हेलो फ्रेंड्स, चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो तो 12 का फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे हम, है ना, उसमें से जो सेकेंड चैप्टर है यूनिट सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हम लोग डील्स द चार्ज इन मोशन, यानी कि ये चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे ही डील करेंगे, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में डील किए थे। लेकिन अब इस चैप्टर में चार्ज मोशन में होगा, यानी चार्ज गति कर रहा होगा, और गति करते हुए क्या क्या फिजिक्स देखना है इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप लोग मीडियम हिंदी वाले बच्चे बोलते हो विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। The time rate of flow of charge is called electric current, यानी चार्ज के बहने के समय दर को, चार्ज के फ्लो होने के टाइम रेट को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। एज क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। उसी को हम लोग मीडियम इंग्लिश में लिखे हैं, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये नहीं तो फिर इसका एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज जो फ्लो करता है, अगर उसका हम लोग टाइम के साथ रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलो, या फिर द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज बाई टाइम। अगर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा ज्ञात करना हो, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, तो उसे Q, दैट मीन्स चार्ज, और टाइम बोले तो T, I इक्वल टू Q बाई T से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ये हो गया इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट I, चार्ज का सिंबल Q, टाइम का सिंबल T, I इक्वल टू Q बाई T। और अगर यही फॉर्मूला हम Q के लिए निकालते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी। चलिए, तो देखिए दो फेमस फॉर्मूला हो गया, I इक्वल टू Q बाई टी, और दूसरा हो गया Q इक्वल टू आई टी। अब द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग SI यूनिट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोग SI यूनिट निकालते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि फार्मूला के आधार पर हम लोग निकालेंगे SI यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट I का फार्मूला है Q बाई टी, तो जो SI यूनिट Q बाई टी का होगा वही SI यूनिट I का होगा। तो Q दैट मीन्स चार्ज, चार्ज का SI यूनिट हो गया कूलम, जैसा कि पहला चैप्टर में पढ़े थे, अपॉन टाइम, टाइम का SI यूनिट हो गया सेकेंड, दैट इज कूलम पर सेकेंड। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का SI मात्रक हो गया कूलम पर सेकेंड, लेकिन इसी चीज को हम लोग एक शब्द में बोलते हैं एम्पियर। जैसे कि हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पियर, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन अगर हम लोग फार्मूला से डिटरमाइन करें तो कूलम पर सेकेंड आएगा, उसी को एक शब्द में हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, है ना। चलो, तो एम्पियर बोलिए या ए बोलिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट। तब ये भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो बच्चे? एम्पियर। अब यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को मापना होगा, तो हम लोग कौन चीज मापेंगे? एम्पियर में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर करंट कितना बड़ा करंट को कहा जाता है, कितने बड़े करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। अगर नोट्स करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे, अब हम लोग डिफाइन करने चले 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट किसे कहा जाता है?
तो अभी अभी तुम लोग पढ़े हो बच्चों, एस आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या पढ़े, क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना चाहिए, 1 एम्पियर। दैट मीन्स इधर का पूरा कैलकुलेशन 1 आना चाहिए। तो इधर का पूरा कैलकुलेशन आरएचएस का पूरा कैलकुलेशन 1 कब आएगा, जब हम चार्ज कितना लेंगे 1 कूलम और टाइम कितना लेंगे 1 सेकेंड। यस और नो, तो चार्ज कितना लेंगे 1 कूलम, टाइम कितना लेंगे 1 सेकेंड। आई एज इट इज, आई हमारा जस का तस रहेगा। आई इज इक्वल टू, अब बोलो 1 1 कैंसिल होगा तो 1 कूलाम पर सेकेंड। अब बोलो कूलाम पर सेकेंड को ही अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि कूलाम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि करंट 1 एम्पियर आया कब, जब चार्ज हमारा 1 कूलम और टाइम कितना रहे 1 सेकेंड। यानी 1 कूलम चार्ज कितने देर तक फ्लो करेगा, 1 सेकेंड तक। कोई भी कंडक्टर में, कोई भी सुचालक में अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा बच्चों, 1 एम्पियर। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, 1 एम्पियर का। कैसे, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, the flow of 1 coulomb charge for 1 second on a conductor is called produces an electric current, which produces an electric current of 1 ampere. That means किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज कितने देर तक फ्लो करता है बच्चों, 1 सेकेंड तक, तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो कितने का होता है, 1 एम्पियर का। तो ये तो हम लोग लैंग्वेज में देखे और इसी चीज को यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स में देखे कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करता है तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना बड़ा करंट होता है, 1 एम्पियर। वही चीज को हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखे। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया इसका मैथमेटिक्स। तो ये हो गया डेफिनेशन 1 एम्पियर करंट का। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार। There are following 3 types of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हो गया डायरेक्ट करंट, जिसको आप शॉर्ट में डीसी बोलोगे। दूसरा हो गया वेरिएबल करंट, जिसको आप शॉर्ट में वीसी बोलोगे। और तीसरा हो गया अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप शॉर्ट में एसी बोलोगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के 3 टाइप्स हो गए। सबसे पहला हो गया डायरेक्ट करंट, दूसरा वेरिएबल करंट, तीसरा अल्टरनेटिंग करंट। आइए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो डायरेक्ट करंट है दैट मीन्स डीसी। डीसी के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ कांस्टेंट रहता है, यानी मान और दिशा
दोनों अगर समय के साथ स्थिर रहेगा जिस इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम लोग बोलेंगे डीसी, डायरेक्ट करंट। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट which both magnitude as well as direction remains constant with time is called direct current। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका बोथ दोनों क्या मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और साथ ही साथ डायरेक्शन यानी दिशा, दोनों समय के साथ क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, स्थिर रहता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट समझ में आया, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका समय के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। ठीक है, अभी हम ग्राफ भी बनाते हैं। यहां पर देखिए, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ना मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना घट रहा है मान, और डायरेक्शन जो है वो जस का तस है। अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में ग्राफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एज यूजुअल टाइम बीतने के साथ साथ कांस्टेंट रह रहा है, और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। डायरेक्शन दैट मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव में, वो नेगेटिव में ग्राफ नहीं आ रहा है। तो इस तरह के करंट को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग VC, वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट के केस में जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। यानी वेरिएबल करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग VC, वेरिएबल करंट। दैट मीन्स जस्ट लाइक दिस। जस्ट लाइक दिस, डायरेक्शन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम, फिर मिनिमम मैक्सिमम ऐसे करके वेरी कर रहा है ना, जो कि एक कांस्टेंट रेशियो में वेरी नहीं कर रहा है, जैसे तैसे वेरी कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल करंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा DC का ग्राफ, ये हो गया तेरा VC का ग्राफ। चलो बच्चों, अब देखते हैं तीसरा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप शॉर्ट में AC बोल रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों चेंज करेंगे, लेकिन पेरियोडिकली दैट मीन्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, लेकिन पेरियोडिकली दैट मीन्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समय के निश्चित अंतराल में अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड मान भी चेंज करता है और डायरेक्शन दैट मीन्स दिशा भी चेंज करता है, तो उस तरह के इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जिसको मीडियम हिंदी में प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, और दिष्ट धारा पढ़े होंगे क्लास 10। चलो तो देखेंगे इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम वैरी कर रहा है। अब देखेंगे AC का जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं
इसमें कॉन्स्टेंटली यानी पेरियोडिकली यानी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम पेरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। तो ये हो गया आपका एसी का ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि एसी के ग्राफ में साफ दिख रहा है कि समय के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन एक बार देखेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट इन विच बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction remains changes periodically or at regular interval of time is called alternating current। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट, जिनको हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ भी समझा और ग्राफिकली भी समझा। ये डीसी का ग्राफ, ये वीसी का और ये एसी का। ठीक है।